हम्म, तो अपन कल कहाँ पे पहुंचे थे? तीन बाकी, तीन कारिका हो गई। तो छठी, संसार दुख व्यावृत्य, ये वाली लेनी है ना? हाँ। हम्म, हमने कल कौन सी देखी थी? ये शाम निरोध, हाँ। तो वो हमने देखा था कि जो योग आदि का साधन करके निरोध, उसमें जो इस प्रकार का निरोध होता है उससे ये निरोध अलग है। वहां पे संसार दुख तो हो सकता है, लेकिन भगवान संसार से निवृत्ति तो हो सकती है, किंतु भगवान में आसक्ति होना उसमें नहीं है। क्योंकि वहां पे भगवान का ध्यान एक साधन के रूप में किया जाता है। तो इस कारण से वैसा निरोध ये नहीं है। ये निरोध उस प्रकार का है, उत्तम प्रकार का है, जिसमें संसार आसक्ति की निवृत्ति के साथ साथ भगवद आसक्ति भी है, दृढ़ भगवद आसक्ति। तो उस निरोध की यहाँ पर चर्चा है, और वो निरोध इस स्कंध का विषय है। अब आगे की पांचवी कारिका में आप आज्ञा कर रहे हैं, संसार दुख व्यावृत्यै निरोधोत्र निरूप्यते, अतो निरोधो ज्ञानात्मा दुख रूपा च संस्कृति। साधन के द्वारा निरोध चाहने वालों के मत में संसार के दुखों के नाश के लिए निरोध कहा गया है। मतलब जो हमने देखा कि योग आदि साधन जो करते हैं, तो संसार के दुखों के नाश के लिए निरोध कहा गया है, साधन द्वारा निरोध चाहने वालों के लिए। अहंता ममतात्मक संसार अविद्या के कारण उत्पन्न होता है। मैं और ये मेरा, ये मैं, ये देह, जो मैं, ये अपना अहम है, ये अपनी अहंता है। और ये मेरा देह से संबंधित जो भी वस्तु में आसक्ति होती है वो उसको ममता कहते हैं। तो ये जो ममता है, ये अहंता और ममता जो है वो अविद्या के कारण होती है। क्योंकि जैसे भगवद अंश होते हुए भी जीव के अंदर ये जो षड दो गुण हैं भगवान के, वो तिरोहित हो गए। ज्ञान के तिरोहित होने के कारण उसको अविद्या असर करती है। तो उस अविद्या के कारण ये अहंता ममतात्मक संसार उत्पन्न होता है। संसार और जगत में भेद तो पता है ना तुमको? जगत ये स्थूल जगत है, जो ये फिर ये क्या कहते हैं उसको, ये हाँ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये जगत। और ये जो हम अपने मन में, अपने दिमाग में हम जो ये बना लेते हैं कि ये मैं, ये मेरा, ये संसार। संसार का नाश हो सकता है, जीव का नाश हो तो उसके संसार का नाश हो जाता है, लेकिन जगत का नाश नहीं होता है। जगत तो वे वहीं रहता है। और ये भी एक वो दी जाती है दलील आचार्य चरणों के शुद्धाद्वैत के मत में, कि जगत का नाश नहीं होता है। जगत मिथ्या कैसे? क्योंकि अन्य जो मत वाले हैं वो जगत को मिथ्या कहते हैं। तो अगर जगत मिथ्या है, तो जो जीव को जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो क्या जगत खत्म हो जाता है? जीव को जब, वो कहते हैं कि जीव को जब अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति तो संसार से मुक्ति होती है, जगत से थोड़ी होती है। जगत तो माँ के वही है, जगत थोड़ी मिट जाता है। तो इस कारण से जो अहमता ममतात्मक जो हमारी बुद्धि में जो हम अपना वो कर लेते हैं, कंसीव कर लेते हैं, उसको संसार कहते हैं। अतः उस अविद्या के नाशार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। उस अविद्या का नाश हो उसके लिए
ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान से ही हो सकता है। इसलिए इस मत में निरोध ज्ञान रूप है। और भी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में संसार भी लीला रूप होने से सुख रूप है। भक्ति मार्ग में संसार है नहीं है यानी छोड़ने जैसा। अन्य मतलब ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं कि संसार को छोड़ो, क्योंकि वो बांधता है इसलिए उसको छोड़ो। हमारे यहाँ संसार को छोड़ने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में संसार को छोड़ने की बात नहीं है, संसार को मोड़ने की बात है। ये जो जैसे वो जल नदी का पानी होता है, बरसाती नदी का पानी, वो कहीं पे भी जाता है। मतलब उसकी कोई वो सीमा नहीं होती, वो जहां चाहे वहां दौड़ता है। अपना जो मन होता है ना, वो वैसा होता है। जीव का जो मन होता है ना, वो संसार की मतलब ये जो बरसाती नदी के समान होता है। वो जहां कहीं जगह मिले वहां भागता है। और ये क्या करता है, भक्ति क्या करती है, पुष्टि भक्ति में क्या होता है, हम अहमता ममता को भगवान में समर्पित करते हैं। हम कहते हैं कि मैं दास हूं। अहमता ये हमारी हमने खत्म करी, दासो अहम कह के। और श्री कृष्ण मेरे शरण स्थान है, श्री कृष्ण शरणम मम, ये जो हम कहते हैं, वो हम अपनी ममता को भगवान के साथ जोड़ लेते हैं कि अगर मेरा कुछ है, मेरा वो भगवान है। और मैं अगर कुछ हूं तो मैं भगवान का दास हूं, यानी अपनी आइडेंटिटी को उसके हिसाब से समझना। और अपने जो अपने संबंधी जो कुछ भी है, वो वही हो सकता है जो भगवत संबंधी। तो इस तरह से हम संसार को तोड़ते नहीं, हम संसार को मोड़ते, अहमता ममता को छोड़ते नहीं, हम अहमता ममता को मोड़ते हैं। क्योंकि अहमता ममता छूटने जैसी वस्तु नहीं है। जब तक देह है तब तक अहमता ममता तो रहने वाली है, लेकिन उसको हम मोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि नदी का पानी, बरसाती नदी का पानी जहां कहीं भी जाता है, उसको रोकने के लिए बांध बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है। फिर उसको कैनाल्स के द्वारा जहां जरूरत है वहां पहुंचाया जाता है, खेतों में वगैरह ऐसे। तो ये काम करती है पुष्टि भक्ति हमारी। जो हम अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा लेते हैं, हम ब्रह्मसमन मंत्र की दीक्षा लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम अपनी अहमता ममता को भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो छोड़ने की बात नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो जब भगवान के साथ जुड़ जाता है तो वो सब संसार भी सुख वाला लगता है, सुखरूप लगता है। आज हम अपने घर में जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सब कुछ हम जैसे अब श्रृंगार, जैसे अपने को सबसे खास करके स्त्रियों को गहनों से बहुत प्रेम प्रेम होता है ना। डायमंड वगैरह ऐसे सब जो गहने होते हैं, वो स्त्रियों को बहुत प्रिय होते हैं। तो वो गहने और ये वो सब चीजें हम अपने ठाकुर जी को श्रृंगार धरा धरा के हम आनंदित होते हैं। ये देखो, आज मैंने नीलम के श्रृंगार धरा है, आज मैंने हीरा के श्रृंगार धरा है, आज मोती के श्रृंगार, आज पन्ना के हैं। तो इस तरह से हम वो जो गहनों के लिए जो क्रेविंग होती है, वो उसको हम ठाकुर जी के लिए। अरे, मैं कहीं गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे अच्छे वो मिल रहे हैं, अच्छे श्रृंगार मिल रहे हैं, आभरण मिल रहे हैं। वो कहाँ मिल रहा है, जब हम अपना अहमता ममता को इस तरह से भगवान की तरफ जोड़ देते हैं, तो अपने मन में भी ऐसी इच्छाएं होंगी। साधारण जो गृहस्थ होंगे वो कैसी इच्छा करेंगे, मैं अपने लिए क्या लूं। लेकिन जो भक्त है, वो ये सोचेगा कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ क्या मिलेगा। किसी नई जगह गए तो वहां प्रभु लायक क्या मिलेगा। तो ये, तो क्या संसार सुखरूप हो गया कि नहीं। अपन ने वो लाए, अपन ने वो ठाकुर जी को धराया, और अपन प्रसन्न ठाकुर जी की सुंदर सजावट, मतलब ठाकुर जी के वो अच्छे वस्त्रों में, अच्छे श्रृंगार में, आभरण में देख के अपन आनंदित होते हैं।
है संसार में ही रह रहे हैं, और संसार सुखरूप हो गया ये। ये ऐसा संसार दुख नहीं देगा। हाँ, अपन अपने साथ जोड़ लेंगे उस वस्तु को। मेरा है ये, मैं लेके आया, मेरा है ये, मैं और मेरा जब अपन साधारण ये दुनिया की वस्तुओं से जोड़ लेते हैं, तो वो अपने को दे सकता है। लेकिन जब वो अपन ठाकुर जी के साथ जोड़ देते हैं, तो वही वस्तु अपने को सुखरूप लगती है। तो वो संसार भी लीला, और संसार भी जो है भगवान की लीला है। ये जब अपन रियलाइज कर लेते हैं, तो वो सुखरूप लगता है। अब अपन जैसे कोई नाटक या सिनेमा देखने गए, उसमें जो कुछ भी हो रहा है, जब तक अपने को ज्ञान नहीं है। जैसे बचपन में मुझे याद है अभी तक कि हमको पिक्चर देखने के लिए ले गए, तो वहां थिएटर में वो हीरो जो है वो विलन से मार खा रहा था। उसको मार खाते देख के मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं वहां रोने लगा कि अरे वो ये हीरो मार खा रहा है करके। तो बड़ों ने समझा कि अरे ये तो नाटक है, इस पिक्चर है, इसमें वो सच में नहीं हो रहा है कुछ ऐसे। फिर जैसे जैसे अपन बड़े हुए, बुद्धि आई, समझ आई, तो वो ही देख के मजा आता था। अरे वाह, क्या बढ़िया है ऐसे। तो ये वो क्या होता है कि वो जो चीज दुख देती है वही है, उसको हम लीला के रूप में देखते हैं कि हाँ क्या बढ़िया फिल्म बनाई है। अब कितना एंटरटेनमेंट कितना मिल रहा है। तो ये लीला देख के जो लीला रूप से अपन जब संसार को देखने लगते हैं, भगवान की लीला के रूप में देखने लगते हैं, तो लगता है कि वाह कितनी सुंदर लीला है ठाकुर जी की। तो वही बात अपने को अच्छी लगने लगती है, जो पहले दुख रूप होती थी, क्योंकि हम अपने साथ जोड़ लेते थे उसको। अपने साथ जोड़ेंगे तो फिर वो दुख रूप ही होगी। लेकिन जब भगवान के साथ जोड़ेंगे, भगवान की लीला के रूप में अपन देखेंगे संसार को, तो वो फिर अच्छे लगते, वो ही सुंदर लगती है। इस कारण से भी इसमें वैलक्षण्य, वैलक्षण्य यानी इसमें जो यूनिकनेस है, भक्ति मार्ग की यूनिकनेस यही है कि जिस चीज को ज्ञान मार्ग कहता है कि छोड़ो, त्यागो, उस चीज को भक्ति मार्ग ये कहता है कि नहीं, अपनाओ, लो। क्योंकि हम उससे बच नहीं सकते। कहीं भी जाओ, आप सब कुछ त्याग करके भी चले जाओगे, तो भी कहीं ना कहीं अहमता ममता आपको खींचेगी। जैसे सूरदास जी के वार्ता में आता है ना, कि वो घर छोड़ के चले गए, और वो बैरागी थे वो घर छोड़ के चले गए, और वो जहां जाके बैठे वहां पे लोग इकट्ठे हुए उनके लिए, और वहां आश्रम बना लिया ना, उनके फिर गुणगान होने लगे, क्योंकि ये तो मैं जिससे बच के निकला वही वापिस आ गया। इस तरह से वो जिस चीज से भागते रहो ना, वो उतनी ज्यादा। तो उसके बजाय अच्छा ये है कि उससे भागने की बजाय उसको ठाकुर जी में जोड़ दो, तो वो सब चीजें फिर तकलीफ देना छोड़ देगी। तो इस प्रकार भिन्नता के कारण निस्साधन ही भगवान के लिए उद्धार के विषय हैं। जो निस्साधन हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, कोई तप बल नहीं है, कोई दान आदि पुण्य बल नहीं है, ऐसे जो हैं, जो कुछ भी नहीं जानते या कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं करते, पर केवल भगवान के ऊपर आश्रित हैं, तो उनके लिए भगवान, उनके वो भगवान के लिए उद्धार के विषय हैं कि इनका उद्धार मैं करूंगा। निस्साधन फलात्मा पुरुषोत्तम का प्राकट्य निस्साधन भक्तों के लिए ही है। जो भगवान कैसे हैं, निस्साधन फलात्मा हैं, यानी निस्साधनों के लिए फल रूप ऐसे भगवान हैं। तो ऐसे होने के कारण पुरुषोत्तम जो है वो निस्साधन फलात्मा है। वो साधन वालों को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए उनका प्राकट्य निस्साधन भक्तों के लिए ही है। फिर अगली कारिका में देखो, छठी कारिका में कह रहे हैं, एवं एकम फलम प्रोक्तम द्वयम वा न विरुध्यते, सांगस्य प्रक्रिया युक्ता ततः स्कंधोपि युज्यते।
इस प्रकार एक फल कहा अथवा दो, एक फल कहा अथवा दो फल हो तो भी विरोध नहीं है। अंग सहित जो क्रिया कही गई है वो योग्य ही है। इससे दशम स्कंद की योजना पूर्ण हो सकती है। थोड़ी सी नहीं समझ में आई, व्याख्या से समझ में आएगी कि भाई वो क्या आज्ञा कर रहे हैं आचार्य चरण की। निस्साधन भक्तों का एक ही फल अहमता ममतात्मक संसार की विस्मृति पूर्वक भगवान की प्राप्ति रूप है। मतलब निस्साधन भक्तों के लिए एक ही फल है, अहमता ममतात्मक संसार की निवृत्ति, उससे छूटना, और भगवान की प्राप्ति, भगवान की आसक्ति रूप प्राप्ति, जो कि भगवान का प्राकट्य खास निस्साधनों के लिए ही हुआ है। तो भी सर्वोद्धारक होने से ससाधनों को भी संसार के दुखों की निवृत्ति रूप फल आप ही देते हैं। जो साधन वाले हैं उनको भी, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं मिलता। जो साधन के, जो साधन में आसक्ति रखते हैं उनको संसार के दुख से निवृत्ति नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है। उनको भी देते हैं, उनको भी आप ही देते हैं, और कोई नहीं देता। ऐसा नहीं है, भगवान ने ये नहीं कह दिया कि मैं केवल मैं जो निस्साधन है उनको ही दूंगा, बाकी लोगों को मैं नहीं दूंगा। ऐसे नहीं कहा ठाकुर जी ने। ठाकुर जी उनको भी देते हैं जो जिसका, मतलब जैसे ये है ना कि समुद्र है, आप समुद्र के पास जाओ, उसके पास जल का भंडार है, आप वहां पे अपनी अंजलि लेके जा रहे हो या बड़ा टैंक लेके जा रहे हो, जो भी लेके जा रहे हो वो जल आपको मिलेगा। मतलब जो जैसा, जिसका जो भी अधिकार है उसके हिसाब से उसको मिलता है। इसलिए कारिका में द्वयम व न विरुध्यते कहा है। एक कारण कि भगवान ने ससाधनों का केवल दुख रूप संसार ही नाश कराकर निरोध किया है। जो साधन वाले हैं उनके दुख रूप संसार का नाश ही करा दिया और ऐसे निरोध किया है। देखो भगवान में आसक्ति उतना इसने सॉरी कुब्जा ने भी की और गोपीजनों ने भी की। कुब्जा को कुब्जा के अनुसार, उसके मनोरथ के अनुसार फल दिया भगवान ने, उसके भी मनोरथ पूर्ण किए और गोपीजनों के भी किए। तो गोपीजनों को जो फल मिला वो कुब्जा के मिले फल के जैसा नहीं है। उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। पर फल तो उसको भी दिया ही ना। जो साधन सहित हैं उनको भी भगवान फल देते ही हैं, भगवान ही देते हैं। कारण कि भगवान ने साधनों को केवल दुख रूप संसार ही नाश करा के निरोध किया है, और किसी को, निस्साधनों को जगत में लीला रूप दृष्टि देकर संसार को सुखरूप बनाते हुए अपने में आसक्ति करा। जो भगवान के ऐसे निस्साधन भक्त हैं उनके, उनकी दृष्टि कैसी कर दी, वो भगवान, वो जगत को भी भगवान की लीला के रूप में देखने लगे। और आपकी सुंदर, आपको ये बनाया हुआ जगत कितना सुंदर है, ये उनके मन में भाव आता है। और उसके पीछे भाव खास मुख्य तो यही रहता है कि ये जगत और इसमें हो रहा जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवत इच्छा से हो रहा है, ये भगवान से संबंधित है, इसलिए प्रिय है। वो निरोध लक्षण में है पंक्ति के पुत्रे कृष्ण प्रिय रति। एक संसारी को भी अपने पुत्र में आसक्ति होती है, और एक पुष्टिवर्गी भक्त को भी अपने पुत्र में आसक्ति होती है। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि संसारी वो अपने देह से संबंध होने के कारण वो अपने पुत्र में आसक्ति रखता है, और जो भक्त है वो इसलिए आसक्ति रखता है कि वो भगवत भक्त है। पुत्रे कृष्ण प्रिय रति। हाँ, उसको ना संतान चाहिए तो भी वो किस लिए चाहिए कि भगवत सेवा में एक सहायक होगा मेरा, और आगे भगवत सेवा वो करेगा। और जब तक मैं हूं मेरे साथ में, मेरी वो सहायता में वो रहेगा भगवत सेवा में, तो एक सेवक बढ़ेगा। इस हिसाब से वो भी चाहता है, एक संसारी भी चाहता है कि उसके उसका पुत्र हो, संतान हो, वो आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े वगैरह। ये भी चाहता है, भक्त भी चाहता है। लेकिन भक्त क्या
किस लिए चाहता है और संसारी किस लिए चाहता है, उसमें भेद है। पर मिलता दोनों को है, भगवान ही देते हैं दोनों को। तो वो कह रहे हैं कि ये जगत में लीला रूप दृष्टि देकर संसार को सुखरूप बनाते हुए अपने में आसक्ति कराई, ये निरोध निस्साधनों का विलक्षण है। ये विलक्षण है, यूनिकनेस है उसके, वो निरोध में ये यूनिकनेस है। इस तरह अधिकारी भेद से अलग फल देने से कोई विरोध नहीं है। ये नहीं है कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, क्योंकि अधिकार अलग अलग है। जिसका जैसा अधिकार वैसा। अब तुम, मैंने जैसे बताया कि समुद्र के पास जल का भंडार है, तुम क्या लेके जा रहे हो उसके हिसाब से मिलेगा। फिर को कि नहीं उसको तो ज्यादा मिल गया, टैंकर लेके गया और मुझे नहीं मिला कुछ भी, तो तुम टैंकर लेके जाते तुमको भी मिलता। तुम गए अंजलि लेके या छोटी कटोरी लेके, तो ऐसा ही मिलेगा ना। उसमें फिर समुद्र का दोष नहीं, वो तो दे बैठे ही है देने के लिए। तो आपका प्राकट्य निरोध कराने के लिए ही हुआ है। अतः यहाँ दशम स्कंध की सांग लीला, अंग सहित लीला, अर्थात पूर्ण निरोध लीला का वर्णन हुआ है। ये योग्य ही है, इसलिए दशम स्कंध का अर्थ निरोध लीला। ये और भी पक्का कर रहे हैं महाप्रभु जी कि कोई डाउट है, शुरुआत में जो डाउट आए थे वो ही उसी को वापिस उठा के और भी पक्का कर रहे हैं। इसको कहते हैं स्थूणा खनन न्याय। तो जैसे अपन दीवार में कील ठोकनी है, तो एक बार अपन कील लगा के एक बार हथौड़ा ठोक दिया, तो उससे वो मजबूत नहीं होगा। उसको दो चार बार या अच्छी तरह से उसको ठोकना पड़ेगा ताकि वो मजबूती से दीवार को पकड़ ले। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आचार्य चरण ये जो निरोध लीला, इसको दशम स्कंद को क्यों कहा है उसकी सब उपपत्तियां दे रहे हैं, जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। और ये मैं जानबूझ के ये सब शब्द बोल रहा हूं ताकि आप लोग ये शब्दों से परिचित हो जाओ, और आपको कहीं पे भी ये शब्द दिखें तो आप बैफल्ड नहीं हो जाओ कि ये क्या उपपत्ति यानी क्या है। उसको जस्टिफिकेशन कहते हैं। अब आगे सातवें कारिका में आज्ञा कर रहे हैं, अवतारी निरोधांग तदंगम दुखमेव च धैर्यार्थम सांतनम प्रोक्तम भूमे मात्रोर न च अन्यथा। अवतार होना निरोध का अंग है। इट्स अ पार्ट ऑफ निरोध, अवतार होना। और उसका अंग दुख ही है। निरोध का अंग दुख ही है। पृथ्वी तथा माता को धीरज देने के लिए ही सांत्वना दी गई है, अन्यथा नहीं। उस दुख को सहन कर सकें तब तक कि जब तक भगवत और भगवान का प्राकट्य नहीं हो जाता, उसके लिए सांत्वना दी जाती है। मतलब दिलासा देते हैं ना, उसको कहते हैं। इसमें इस अध्याय में है, देवकी जी को सांत्वना दी गई थी, भूमि को भी सांत्वना दी गई कि नहीं भगवान का प्राकट्य होगा। ये सब सांत्वना दी जाती ताकि वो दुख तो सहन करना ही है। तो वो दुख कब तक सहन करना है, जब तक भगवान का प्राकट्य नहीं हो जाता। तो तब तक के लिए धीरज बनी रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि धीरज ही खत्म हो जाए और देह का ही नाश हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से वो सांत्वना वगैरह जो इसमें अध्याय में है वो दिया जाता है, क्योंकि इस अध्याय में तुरंत तो कोई प्राकट्य है नहीं। तो उसमें सांत्वना इत्यादि वो सब का उसमें विषय है। तो वो क्यों है वो बता रहे हैं। ये धैर्यार्थम सांत्वनम प्रोक्तम भूमि मात्रो न च अन्यथा। भूमि और माता यानी देवकी जी को जो सांत्वना दी गई हैं, वो धैर्य के लिए दी गई है ताकि उनमें धीरज बना रहे। हस्तपाद आदि से शरीर बनता है, मृत्तिका से घड़ा बनता है। मृत्तिका यानी मिट्टी। हाथ पैर आदि से शरीर बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है। हस्त पाद आदि शरीर के अंग है, मृत्तिका घड़े का अंग है। इसी भांति निरोध का अंग भगवत अवतार है।
क्योंकि यदि भगवान प्रकट नहीं होते तो निरोध नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान के प्रकट होने में अंग रूप भक्त का दुख कारण है। भगवान के प्रकट होने के लिए उसका अंग रूप जो भक्त का दुख है वो कारण है। यदि भक्त दुखी न होते तो भगवान का प्राकट्य नहीं होता। माता और भूमि को यदि धैर्य के लिए सांत्वना न दी जाती तो दुख से उनका जीवन नष्ट हो जाता। तो भगवान ने प्रकट होकर जो लीलाएं कर निरोध सिद्ध किया है वो नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान प्रकट होके जो लीलाएं करेंगे उनसे निरोध सिद्ध होगा। तो वो निरोध सिद्ध होने के लिए भगवान का प्राकट्य होना जरूरी है। भगवान का प्राकट्य तभी हो सकता है जब तक भक्त दुख नहीं हो, क्योंकि पुष्टि प्रभु तो ऐसे ही है कि भक्त का दुख नहीं देख सकते। और भक्त का दुख होगा तो ही प्रभु का प्राकट्य होगा, नहीं तो क्या जरूरत है, क्योंकि मेरे आने की क्या जरूरत है, कोई सब तो सुखी है, ये हो जाएगा। तो वो भगवान हरि हैं। तो हरि होने के लिए दुख तो होना चाहिए ना, तो हरि पधारेंगे। तो इसलिए धैर्य के लिए सांत्वना देनी आवश्यक समझी गई है। धीरज बनी रहे तब तक उसके लिए सांत्वना। अन्ते दुःखं भक्त कृतं प्रादुर्भावाय वै हरे आकाशवाणी वाग्देव सर्वमुक्त्यर्थम उद्गतः अशक्तः संस्तथा चक्रे तथा नारद एव ही। कह रहे हैं कि भगवान के शीघ्र प्राकट के लिए भक्त नारद जी ने कंस को कहा कि ब्रज में नंदादिक सब देव प्रकट हुए हैं। जिन वचनों को सुन के कंस बुलावे में पड़ गया और पुनः दुख देने लगा। इस अध्याय में आगे अंत में है ऐसा कि पहले तो वो वसुदेव जी आते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं जो भी मेरी संतान होगी वो मैं तुमको सौंप दूंगा। तो वो पहली संतान हुई तो उसको लेके वसुदेव जी गए कंस के पास। तो कंस ने देखा तो कहा कि अरे ये तो, उसके मन थोड़ा सा पिघल गया कि उनके वो तो वही उन्होंने वचन निभाया। तो उसका मन थोड़ा पिघल गया और उसने कहा कि जाने दो, ये तो अभी पहला ही है ना, तुम्हारी तो आठवीं संतान से है मेरा। तो इसको बेकार में इसको मत लेके आओ यहाँ पे, तुम ले जाओ इसको, तुम्हारी आठवीं संतान होगी तब देखेंगे, तब ले आना उसको। वसुदेव जी थोड़े से खुश तो हुए, लेकिन उनको मालूम था कि ये कोई वो नहीं है, ऐसी कोई इतनी सीधी बात नहीं है कि कंस ऐसे मान जाए। जरूर कुछ ना कुछ, तो भी वो बोले कि ठीक है चले जाते हैं। तो वो निकल गए वहां से। उनके जाने के बाद नारद जी आए, क्योंकि इन्होंने देखा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये सुधर गया तो फिर भगवान का प्राकट्य कैसे होगा, भगवान का प्राकट्य होना जरूरी है। वो ये नहीं सुधरे और भक्तों को दुख दे तो ही भगवान प्रकट होंगे, नहीं तो कहेंगे कि आज मेरी छुट्टी, अभी नहीं आऊंगा मैं। तो वो जल्दी हो उसके लिए उसने क्या किया, वो आया, उसने 8 तीलियां रखी चार एक सर्कल में और कहा कि इसमें से 8 में कौन सा है बताओ। तो कंस ने कहा कि ऐसे कैसे बता सकता हूँ, तो कि बस यही बात है कि भाई तुम उसमें से 8वीं संतान कौन सी है तुमको क्या मालूम, और तुमने भेज दिया है ऐसे, तुम मूर्ख। तब वो कंस, और फिर दूसरी बात कि ब्रज में नंद आदि देवता और जो तुम्हारे यादव वगैरह जो हैं वो सब देवता हैं। जो नंद आदि जो ब्रज भक्त हैं वो सब देवता हैं। उनको भगवान ने पहले भेजा है ताकि उनका प्राकट्य हो तो ये सब रहें वहां पे। कोई भगवान ऐसे अकेले थोड़ी, कोई भी वीआईपी ऐसे अकेले थोड़ी जाता है, वो तो पूरा कैवलकेट लेके जाता है साथ में। तो भगवान ऐसे अकेले थोड़ी आएंगे, तो पहले सब अपने अनुचरों को, अपने सब देवताओं को स्वर्ग से भेजा है। तो ये सारे देवता हैं, भगवान के आने की तैयारी में हैं ये सब। तो उसने कहा कि अरे ये बात है, तो उसने जाके दुख देना शुरू कर दिया उनको और सीधे वसुदेव जी देवकी जी को कारागार में कर दिया। नहीं तो तब तक कारागार में नहीं थे। तो इसलिए फिर से दुख देने लगा। और आकाशवाणी भी इसीलिए हुई कि उसने, यानी कि वाणी ने, ये समझा कि मैं तो भगवान के प्राकट्य कराने में अशक्त हूं,
और सर्व की मुक्ति के लिए भगवत प्राकट्य की आवश्यकता है। ये तो किसी के मन में आया ना कि आकाशवाणी क्यों हुई बेकार में, चुपचाप भगवान का प्राकट्य हो जाता, आकाशवाणी नहीं होती तो ये बेकार। वसुदेव जी और देवकी जी को तो दुख नहीं होता ना, पर वो नहीं होता तो फिर भगवान का प्राकट्य का ही कारण नहीं बनता। इसलिए आकाशवाणी ने भी ये सोचा कि भगवत के प्राकट्य की आवश्यकता है, इसलिए मैं जब इस प्रकार से कंस को कहूंगी तब वो भक्तों को दुख देगा, जिससे भगवान शीघ्र प्रकट होंगे। आकाशवाणी से भगवत प्राकट्य का निश्चय हो गया। अब तो ये पक्का हो गया कि भगवान प्राकट्य होगा। और नारद जी के इन वचनों से पता नहीं पड़ा है कि देवकी का कौन सा बालक हरि होगा जो तुझे मारेगा। इससे कंस सबको दुख देने लगा। दुख हर दिन बढ़ते ही गए। भक्तगण उन दुखों को मिटाने के लिए सर्व में बिल्कुल असमर्थ थे। तो जहां दुख मिटाने में देव भी अशक्त हो गए, और जब निस्साधन भक्तों को दुख मिटाने वाले प्रभु के सिवाय कोई नहीं रहा, तब निस्साधन जनोद्धारक प्रभु निस्साधनों के उद्धार के लिए स्वयं प्रकट होके उनके उद्धार का साधन स्वयं बन गए। वो खुद बन गए। अब आगे की जो कारिका, ये आखिरी कारिका है, उसको भी देख लेते हैं अपन। ये आगे की कारिका में कह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। दशभी सांत्वनम भूमे पंचत्रिंशत तमैस्तथा अष्टभिर नारदोक्त्यैव सर्वेषां दुःखमंजसा। यहाँ पे कुल श्लोक हैं, देखो 10 और पंचत्रिंशत 35, यानी 45, और अष्टभिर नारदोक्त्यैव और 45 और 8 53, 53 श्लोक हैं इस अध्याय में। उनको किस तरह से विभाजित किया है वो बता रहे हैं बस। ये 10 श्लोकों से भूमि को और 35 श्लोकों से माता को आश्वासन दिया है। 10 श्लोकों में भूमि को सांत्वना दी गई है कि हाँ भगवान का प्राकट्य होगा, और 35 श्लोकों से देवकी जी को, माता को जो आश्वासन दिया गया है। और 8 श्लोकों में नारद जी के कहने से प्राप्त दुख का वर्णन है। नारद जी के कहने से कंस ने जो दुख दिया उसका वर्णन। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है उसका विषय इसमें बताया। अब आगे, इसके आगे व्याख्या आएगी, जो भूमिर दृप्त नृपव्याज, ये है ना जो श्लोक आया था 17वां, भूमिर दृप्त नृपव्याज देवा दैत्यानिक शतायुत ही आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययौ। इस श्लोक की व्याख्या अब हम देखेंगे। अभी तक हमने कारिकाएं देखी जो आचार्य चरणों के द्वारा रचित है। अब ये मूल भागवत का श्लोक है जिसकी व्याख्या देखनी है, वो अपन कल देखेंगे। मैं डर रहा था कि आज का शायद मैं नहीं हो पाएगा, कि क्या लेट हो जाएंगे, लेकिन भला हो कनेक्टिंग लिंक का कि मैं जल्दी आ गया। तो इस तरह से अपन आज यहाँ रखते हैं। ये किसी ने कुछ लिखा है कहती, तो वो तो दंडवत प्रणाम ही है, और कुछ नहीं। क्या और कुछ, किसी को कुछ कहीं कोई अड़चन, या ऑनलाइन किसी को कुछ अड़चन? ये एक इंटरेस्टिंग था कि जैसे हाँ नॉर्मली प्रयत्न ये रहता है कि राक्षसों को और दुष्ट राजाओं का दुख कैसे कम हो सके, पर हाँ जब थ्रेशोल्ड मीट होने वाला हो तब वो हाँ दुख ज्यादा करके उसको स्पिल ओवर करवा देते हैं ताकि अवतार तुरंत हो जाए। मतलब नॉर्मली ट्राई करते हैं कि दुख कम रहे, हाँ हाँ थ्रेशोल्ड के पास पहुंच जाता है तब वो उसको उसको टिल्ट करने के लिए, अवतार के लिए हाँ, वो करना। किडनैप करने के लिए ये तो है, क्योंकि अवतार का प्राकट्य होना ना आगे अच्छा है। ऐसे तो हम देखते हैं ना कि हम फिल्मों में भी और ना इसमें भी, कहानियों में भी हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब अच्छा कुछ होने वाला है तो उसके पहले बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा
ऐसे बताया जाता है जिससे यूं लगे, आप सीरियल में भी देखते हो, वो ऐसे टाइम पे वो एपिसोड को खत्म करेंगे कि लगेगा कि अरे अब क्या होगा, इतना ज्यादा वो हो गया। तो इसलिए वो बनी रहे लीला की उत्कंठा, ठाकुर जी के प्राकट्य की उत्कंठा और लीला की रुचि बनी रहे, उसके लिए ये जरूरी है। एक अच्छे अ, नाटक के लेखकार, और ये उसकी तो ये खूबी है ना कि इस तरह से सिचुएशन खड़ी करे। तो ये भगवान की लीला है ही, सबसे बड़ा नाटक है ये तो इसमें तो ये सब होना बहुत स्वाभाविक है। तो ठीक है, अपन यहाँ रखें और आश्रय का पद लें।